सो हेलो दोस्तों की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियोस। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एग्जाम की टिप्स एंड ट्रिक्स की। कौन से एग्जाम की? CUCT एग्जाम की, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो आप सब में बहुत सारे बच्चों के जो 12th के एग्जाम है वो खत्म हो चुके होंगे और वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे, ठीक है। तो उनको CUCT का जो एग्जाम है वो देना पड़ता है एज ए एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट आया कि भैया CUCT एग्जाम है, हमको क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे हमको पढ़ना है, कौन सी बुक्स यूज करनी है, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे या नहीं, क्या ऐसा तरीका फॉलो करना है कि जिससे हमारे अच्छे से ज्यादा स्कॉलरशिप आए, और क्या मिनिमम मार्क्स रहने वाले हैं जो हमको CUCT एग्जाम क्लियर करने के लिए रहने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के एंड तक पता लग जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आप CUCT एग्जाम के बारे में या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में या प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मिस ना करें। तो सबसे पहले आपको, जैसे कि मैंने बताया कि CUCT एग्जाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे CUCT एग्जाम क्या है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जो कि एक नेशनल लेवल एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए यूज किया जाता है। कुछ कोर्सेज में जो CUCT का एग्जाम है वो कंपलसरी रहता है, कुछ कोर्सेज में ऑप्शनल रहता है। जो जैसे कि ऑलरेडी बताया, CUCT का जो एग्जाम है स्कॉलरशिप टेस्ट भी है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, मैं उन सबको रेकमेंड करूंगा कि आप CUCT का एग्जाम जरूर दें, जिससे कि आपको अप टू 100% तक स्कॉलरशिप लेने का जो मौका मिल सकता है। कौन कौन से कोर्सेज में जो CUCT का एग्जाम कंपलसरी है? इंजीनियरिंग का आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप मैकेट्रॉनिक्स कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, सिविल कर रहे हैं, मैकेनिकल कर रहे हैं, कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको CUCT का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। फार्मेसी के आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे आपकी लिखी हुई है। फार्मेसी के किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको CUCT का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। लॉ के किसी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो मास्टर ऑफ लॉ, चाहे वो इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम हो, सब में आपको CUCT का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। उसके अलावा जितने भी कोर्सेज है उसमें आपकी जो CUCT का एग्जाम है वो ऑप्शनल रहता है। तो बाकी सब कोर्सेज में आपकी डायरेक्ट एडमिशन 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर भी हो जाती है। अगर आप वहां पे एलिजिबल है तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन है जो हो जाएगी। CUCT जो एग्जाम है वो दो फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1 और फेज 2, ठीक है। जो फेज 1 एग्जाम है वो अक्टूबर 2023 से चल रहा है, मई एंड तक चलने वाला है, ठीक है। फेज 1 में रजिस्टर करने के लिए लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 15 अप्रैल 2024। तो जो लोग भी फेज 1 का एग्जाम देना चाहते हैं वो 15 अप्रैल से पहले रजिस्टर करके एग्जाम दे सकते हैं। फेज 1 और फेज 2 में क्या डिफरेंस है? फेज 1 में आपको स्कॉलरशिप ज्यादा मिलती है, फेज 2 में स्कॉलरशिप कम मिलती है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। जैसे कि आपका जो CUCT का एग्जाम रहता है 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है। 100 में से आपके जितने क्वेश्चन सही होंगे उतने आपके मार्क्स आ जाएंगे। जैसे सपोज करिए फेज 1 में अगर आपके 100 में से 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप। फिर और सिमिलरली अगर आपके सेम मार्क्स आते हैं फेज 2 में 80 से 90 के बीच में, तो आपको मिलती है सिर्फ 40% की स्कॉलरशिप। तो सिर्फ यही डिफरेंस है जो फेज 1 और फेज 2 में। अब बात आती है कि हमको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। हमारे मतलब क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा वो जान लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बता दूंगा कि आपके, ठीक है, सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको यहाँ पे वाई CUCT पे क्लिक करना है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज खुल जाएगा जिसमें आपका पूरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न लिखा होगा। तो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न CUCT एग्जाम का रहने वाला है वो कैसे रहेगा? सबसे पहले तो आपको वही जो मैंने आपको बताया 120 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब आपका जो CUCT का एग्जाम है ना, वो उसका जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है, जिस सब्जेक्ट से आपको आने वाला एग्जाम, वो आपके 12th के बेसिस के ऊपर रहेंगे, ना कि आप जो डिग्री करने जा रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर नहीं रहेंगे, आपके 12th क्लास के बेसिस के ऊपर रहेंगे। अगर आपने यहाँ पे 10+2 में आपके पास नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट थे तो आपको CUCT एग्जाम में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? इंग्लिश आएगी, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री या कंप्यूटर में से एक सब्जेक्ट आएगा जो भी आप चूज करेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स आएगा, एप्टीट्यूड आएगा। इंग्लिश के आपके पास आएंगे 10 क्वेश्चन, फिजिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री या कंप्यूटर में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो आप चूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग उसके आएंगे 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के आएंगे 15 क्वेश्चन। जब आप CUCT एग्जाम के जो अपने सब्जेक्ट्स है वो चूज करें, वो ध्यान से चूज करें। अगर आपने गलत चूज कर लिया तो वो एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा से रेक्टिफाई नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की कि उनको केमिस्ट्री चूज करनी तो कंप्यूटर कर लिया, कंप्यूटर वालों ने केमिस्ट्री कर लिया। तो इस बात का खास ध्यान रखें, एक एक प्रोसेस है जो उसको आराम से आप पढ़ के सारी चीजें पढ़ के सबमिट करें, क्योंकि एक बार अगर सबमिट हो गया तो दोबारा से वो चीज ठीक नहीं होती है। तो उसके बाद अगर आपके पास मेडिकल के सब्जेक्ट है तो आपका जो CUCT एग्जाम है वो कौन से सब्जेक्ट में से आएगा? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एप्टीट्यूड। सिमिलरली एग्जाम है आपका वही है, 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स करेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिसमें 10+2 के पास जिनके पास कॉमर्स थी उसका उनको क्या सब्जेक्ट आएंगे? इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और कॉमर्स, ठीक है। तो जो भी आपके पास थे वही आपके 12th के बाद जो 12th में आपके पास सब्जेक्ट थे वही आने वाले। अब बात आती है कि जो लोग MBA वगैरह में या मास्टर के किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आने वाले हैं। तो अगर आप देखिए मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के कोर प्रोग्राम किसी भी कोर ब्रांच में ले रहे हैं तो कोर सब्जेक्ट एक आपको आएगा, इंग्लिश आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और लॉजिकल रीजनिंग आएगी। कोर सब्जेक्ट का मतलब है कि जैसे आप यहाँ पे सपोज करिए कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ले रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट आपको आने वाला है जिसके आपको आएंगे टोटल 50 क्वेश्चन। उसके बाद इंग्लिश QA का मतलब है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग
रीजनिंग मतलब एप्टीट्यूड और इंग्लिश आएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम में ले रहे हैं तो उसमें आपका जो सीयूसीटी का एग्जाम का रहने वाले सिलेबस क्वेश्चन पेपर पैटर्न वो क्या रहेगा, उसमें आपको आएगी इंग्लिश, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग, मतलब बहुत ही बेसिक आपका सीयूसीटी का एग्जाम होने वाला है जिसमें आपकी इंग्लिश, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज का प्रोग्राम आएगा। एमबीए में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो एमबीए में भी आपका सेम रहने वाला है कि आपको इंग्लिश आएगी, एप्टीट्यूड आएगा, जनरल नॉलेज आएगी। इन 3 सब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर आपका है जो यहाँ पे सीयूसीटी का एग्जाम होगा। तो ये था, ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न। उसके बाद अगली चीज हम देखें कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो अब अगली बात आएगी कि हमने क्वेश्चन पेपर पैटर्न तो देख लिया, अब हमको क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे? तो आंसर है नो। आपको जो सीयूसीटी एग्जाम का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो जब आप सीयूसीटी के पोर्टल पे रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर करने के बाद है जो आपको पिछले 1 साल का जो एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा कोई भी आपको यूट्यूबर या कोई भी थर्ड पर्सन है जो आपको सीयूसीटी के एग्जाम का कोई भी सैंपल या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं करा सकता, क्योंकि जो सीयूसीटी का एग्जाम है वो होम बेस्ड घर पे आपके लैपटॉप पे एग्जाम होता है, कोई भी प्रिंट वाला एग्जाम नहीं होता। तो कोई भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलने वाला, ना मेरे पास से ना किसी और के पास से, ठीक है। तो प्रीवियस जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर होंगे वो आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले जब आप सीयूसीटी के लिए रजिस्टर कर लेंगे तब वही आपको एक जो सैंपल पेपर प्रोवाइड कर देंगे जिसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है, आप कितने मार्क्स है जो क्रैक कर सकते हैं। तो पिछले 1 साल का तो आपको रजिस्टर करने पे खुद ही मिल जाएगा। उसके बाद अगली चीज आती है कि हमको सिलेबस कैसे देखना है। तो सिलेबस वाले पेज पे आने के बाद जैसे आपके पास नॉन मेडिकल थी, नॉन मेडिकल में आपके पास क्या सब्जेक्ट थे? मैथ्स, केमिस्ट्री। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेबस देखना है। जैसे मेरे पास केमिस्ट्री का मुझे पेपर देना है तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का सिलेबस है जो पूरा देख लूंगा कि क्या सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पे जो सिलेबस आपका रहने वाला है केमिस्ट्री का वो क्या रहेगा? 11th और 12th दोनों का सिलेबस रहेगा, लेकिन जो मेन फोकस जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आने वाले हैं सीयूसीटी एग्जाम में वो आपके रहने वाले हैं 12th क्लास के बेसिस के ऊपर। तो आप जो 12th क्लास के सिलेबस के ऊपर है तो ज्यादा फोकस करें। उसके बाद जैसे मुझे यहाँ पे, ठीक है, केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री का देख लिया। उसके बाद मुझे और कौन सा सब्जेक्ट है मेरे पास? मैथमेटिक्स है, तो मुझे मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लूंगा। तो यहाँ पे आप जब सिलेबस में जाएंगे ना, सिलेबस में आप देखेंगे कि सिलेबस में वो सारा सिलेबस लिखा होगा जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के फ्रंट पेज पे लिखा होता है ना कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर है, तो वही सारा सिलेबस आपका यहाँ पे लिखा होगा। तो बेसिकली जो सिलेबस आपका सीयूसीटी एग्जाम में आने वाला है वो आपके 12th के सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। एनसीईआरटी का सारा सिलेबस है जो आपको आने वाला है, जिसमें से आपके मल्टीपल चॉइस मतलब एमसीक्यू टाइप्स के कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बात आती है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आप जो एग्जाम है वो निकाल सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी अभी अपने 12th के बोर्ड के एग्जाम दिए वो जल्दी से जल्दी एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लो, जिससे कि आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि सारा सिलेबस आपका 12th का आने वाला है, ठीक है, 12th की एनसीईआरटी बुक से आने वाला है। तो जिन्होंने अभी बोर्ड के एग्जाम दिए उनको अच्छी खासी नॉलेज है जो याद होगी, जो कि बहुत इजीली अभी जो 12th के अगर उनको सारा सिलेबस याद होगा तो सीयूसीटी का एग्जाम उनको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। तो सबसे पहली टिप तो यही है, जिन बच्चों ने अभी अभी 12th के एग्जाम दिए हैं या उनको 3-4 मतलब 1-2 हफ्ते ही हुए तो वो अभी ये सीयूसीटी के एग्जाम के लिए रजिस्टर करके अपना एग्जाम है जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर लो, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब आपको क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। एनसीईआरटी की सेकंड टिप ये है कि एनसीईआरटी की बुक में जो साइड में छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो सब आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जेईई मेंस के आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि जेईई मेंस में पिछले 5 या 10 साल में कौन कौन से आपके उन सब्जेक्ट्स में से मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आए हैं उनमें से आप एक रीडिंग ले सकते हैं सभी क्वेश्चन की, ठीक है, सारे मतलब हर कितने आते हैं पिछले 10 साल के भी देखोगे तो टोटल पर सब्जेक्ट के आपके 100-200 क्वेश्चन ही बनेंगे। उन सभी क्वेश्चंस की एक बार रीडिंग ले लेना, उनमें से बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है जो आपको सीयूसीटी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, जो कि जेईई मेंस के क्वेश्चन वगैरह जो कॉपी पेस्ट किए होंगे, तो आप वो सारे क्वेश्चन वगैरह वहां से पढ़ सकते हैं। तो दूसरी टिप ये थी जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। ऑफिशियल जो सीयूसीटी के आपको कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखने को मिलने वाले हैं, तो आप जेईई मेंस के जो पेपर है उन सब्जेक्ट्स के वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उनमें से आपको बहुत से रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से पढ़ो, वही आपके लिए जो मेजर तरीका है वो। उसके बाद है जो आप यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है जो जैसे केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं वो इंटरनेट से पढ़ के आप वो दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जेईई मेंस के पिछले 10 साल के पेपर्स के क्वेश्चन एक बार रीडिंग ले ले और अपनी एनसीईआरटी बुक्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या जो हर चैप्टर के पीछे छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे होते हैं वो क्वेश्चन देख ले, तो आपका सीयूसीटी का एग्जाम है जो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस भी आपको बता दिया, एग्जाम पैटर्न भी बता दिया, कैसे आपको क्लियर करना है वो भी बता दिया। उसके बाद फेज 1 फेज 2 क्या होता है वो भी बता दिया, कब कब क्या क्या लास्ट डेट रहने वाली वो भी बता दिया। उसके अलावा अगर आपको सीयूसीटी एग्जाम से कोई भी डाउट वगैरह तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। सीयूसीटी के रजिस्टर करना है तो रजिस्टर करने के लिए डायरेक्ट लिंक वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।